हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में पहला प्रकार आज हम पढ़ेंगे क्या समुच्चय के प्रकार, और है क्या पहला रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिनमें कोई अवयव नहीं होते, जिसमें कोई भी सदस्य नहीं होते हैं, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे ध्यान दिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग ध्यान देते, उदाहरण या आपका उदाहरण ले लेते। उदाहरण क्या है हमारा? जैसे हमारा यह x सच दैट x इज इक्वल नॉट x, आने की x की वैल्यू x नहीं है। जब x की वैल्यू x नहीं है तो लिखेंगे क्या? यह एक रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। यह एक रिक्त समुच्चय। अगली चीज ध्यान दीजिएगा। फिर कोई तो उदाहरण लेते हैं। जैसे देखते हैं दूसरा उदाहरण नंबर 2 लिख लीजिए। उदाहरण आपका है, मान लेते हैं हमारा x सच दैट x बराबर आपका होगा x सच दैट x बराबर 9। ठीक है, x सच दैट x बराबर मत कीजिए, x सच दैट x स्क्वायर बराबर 9। x एक सम संख्या है। क्या रहा है? x एक क्या है? सम संख्या है। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यह क्या जो x की वैल्यू आएगी, क्या वह सम संख्या है कि सम संख्या नहीं आएगी? क्योंकि x स्क्वायर टर्म खत्म करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और जो 3 होती है वह सम संख्या नहीं होती, वह विषम संख्या होती है। अर्थात यह क्या होगा? एक रिक्त समुच्चय होगा। तो लिखेंगे यह एक रिक्त समुच्चय। यह एक रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगला उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए। तीसरा मान लीजिए, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यह है कि x सच दैट x प्लस 2 इज इक्वल -3। ठीक है, कह रहा है कि x सच दैट x प्लस 2 बराबर -3 और x बिलोंग टू क्या नेचुरल नंबर। कह रहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसकी वैल्यू माइनस आएगी तो x की वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी, पूर्णांक आएगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 0 से लेके क्या कहा जाता है, 1 से लेके अनंत तक जाती है, और जबकि यहाँ माइनस में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि x की वैल्यू -5 रखेंगे, तब इसको घटाएंगे तो जोड़ेंगे तब जाके -3 आएगा। इसलिए यह एक पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट कराती है, एक पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करा, जबकि यह क्या रहा है? प्राकृतिक संख्या की बात कराती है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब यह प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे? एक रिक्त समुच्चय। क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। तो इतने उदाहरण आपको 3 उदाहरण दे दी। एक आप इसको जैसे अब बात तो यह समझ लेते हैं बच्चों कि इसको प्रूव कैसे करेंगे कि रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो रिक्त समुच्चय को प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन सिद्ध कैसे किया जाएगा कि ध्यान दीजिएगा। मान लेते कि आपके पास φ1 और φ2 दो अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं। क्या लिखेंगे कि यह ध्यान दीजिएगा आप, क्या है आपके पास? φ1 और φ2 लिखेंगे उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय। क्या? रिक्त समुच्चय की उत्पत्ति। रिक्त समुच्चय की उत्पत्ति में मान लेते कि माना φ1 और φ2 दो अलग अलग रिक्त समुच्चय है। क्या मान रहे हैं कि माना φ1 और φ2 दो अलग अलग क्या रिक्त समुच्चय। ठीक, यह दो अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं। तो हम लोग यहां यह कर सकते हैं, तो हमारा यह क्या हो जाएगा कि जो φ1 की वैल्यू होगी वह φ2 में
नहीं, फाइव टू के बराबर नहीं होगी। सीधी सीधी बात है कि जब दोनों रिक्त समुच्चय होंगे तो फाइव वन की जो वैल्यू होगी फाइव टू के बराबर नहीं होगी। तो यह मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक तथ्य, तो यहां पर हम इस चीज को दिखाते हैं कि अतः फाइव वन में से फाइव टू क्या है, एक कम से कम एक अवयव हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस चीज को देखेंगे, लिखेंगे क्या, अतः फाइव वन क्या, अतः फाइव वन में कम से कम फाइव वन में कम से कम एक अवयव क्या, एक अवयव ऐसा है, एक अवयव ऐसा है जो फाइव टू में नहीं है। क्या करेंगे, जो फाइव टू में नहीं है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अतः फाइव वन में एक ऐसा अवयव है जो फाइव टू में नहीं है। जब यह फाइव टू में नहीं है तो इसी चीज को फिर हम दोबारा इसको दिखा देंगे कि ये फाइव वन में नहीं है। लिखेंगे और फाइव टू में कम से कम एक अवयव ऐसा है, कैसा है, ऐसा है जो किसमें नहीं, फाइव वन में नहीं है। किसमें नहीं है, फाइव वन में नहीं है। आने के हमने दिखाया कि फाइव वन में एक ऐसा अवयव है जो फाइव टू में नहीं है, और जो फाइव टू में एक ऐसा अवयव जो फाइव वन में नहीं है। तो इस चीज को जब दिखा दिया गया, परंतु यह दोनों तथ्य क्या असंभव है। लिखेंगे लेकिन क्या होगा आपका, लेकिन यह दोनों तथ्य, कौन सा, यह दोनों तथ्य क्या है, असंभव है, असंभव है। जब यह दोनों तथ्य संभव है बच्चों, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फाइव वन और फाइव टू दोनों क्या होंगे, एक रिक्त समुच्चय होंगे। अतः फाइव वन और फाइव टू दोनों रिक्त समुच्चय होंगे, या दोनों रिक्त समुच्चय हैं। लिखिए, जब दोनों रिक्त समुच्चय हैं तो यहां से हम लोग इसको गलत के तौर पे लिख सकते हैं कि अतः यह मानना गलत है कि क्या, अतः यह मानना गलत है कि फाइव वन इज इक्वल नॉट फाइव टू के। आने की यह जो हम लोग माने हैं फाइव वन इज इक्वल नॉट फाइव टू, आने की फाइव वन की वैल्यू फाइव टू के बराबर नहीं है, यह गलत माना गया है। इसलिए यह क्या हो सकता है, लिखेंगे अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, फाइव वन जो होगा फाइव टू के बराबर होगा। जब फाइव वन फाइव टू के बराबर होगा तो लिखेंगे क्या, रिक्त समुच्चय फाइव वन एक अद्वितीय समुच्चय है। लिखेंगे क्या, रिक्त समुच्चय फाइव एक द्वितीयक कैसा, अद्वितीयक फलन है, अद्वितीयक फलन। ठीक, इस तरह से आपका यह उत्पत्ति निकल गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल। इसके बाद आपका आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। इस तरह से हम लोग इसके एकल समुच्चय का देख लिया जाए, उदाहरण के तौर पे देखा जाए। उदाहरण ले लेते हैं कि आपका उदाहरण का क्या, उदाहरण नंबर एक लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई वैल्यू है, या मान लेते जैसे हमारे पास क्या है, 6 ले लेते हैं। 6, इसमें सिर्फ 6 जो है सिर्फ अकेला है। जब इसमें 6 एक अकेला है तो यहां पे यह लिख सकते हैं क्या होगा, एक एकल समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय है। यदि 6 के अलावा इसके अंदर
कोई और सदस्य होता तो यह एकल समुच्चय नहीं होता। अगला उदाहरण के तौर पे ले लिया जाए बच्चों, दूसरा उदाहरण हम लोग लेते, जैसे हमारा माना गया x सच दैट x -5 इज इक्वल 0, आने की जहां पर x को बिलोंग किया गया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो x की वैल्यू है एक नेचुरल नंबर है, तो यहां पर यह दिखाया जाएगा कि एक एकल समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपका यह है समुच्चय है, ध्यान दीजिएगा कि आपका देखिए जैसे ही यहाँ पे x -5 इज इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या है, अकेला एक 5 आ रहा है ना, और इसके अलावा कोई और सदस्य नहीं आ रहा है, इसलिए x की जो वैल्यू बता रही है कि x की जो वैल्यू है एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, आगे देखिएगा एक उदाहरण और ले लीजिए। अगला उदाहरण यह है आपका, जैसे देख लिया जाए कि x सच दैट x एक नेचुरल नंबर, क्या लिखे, x सच दैट x नेचुरल नंबर जो क्या हो कि x से बड़ी, जो 12 से बड़ी और 14 से छोटी हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि जब इसको नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यह आपका हो जाएगा, क्या होगा कि यह इसकी जो वैल्यू होगी x की 12 से बड़ी और 14 से छोटी होगी। 12 से बड़ी और 14 से छोटी, इसके बीच में केवल 13 आता है, इसके बीच में क्या आता है, सिर्फ 13 आता है, अर्थात एक ही, इन दोनों के बीच में एक ही अवयव है, इसलिए यह क्या होगा, एक एकल समुच्चय होगा, एक एकल समुच्चय। ठीक, जैसे अब इस तरह से अगला सवाल हमारा देखा जाएगा कि अगला सवाल हमारा होता क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आपका परिमित समुच्चय क्या होता है। परिमित समुच्चय जो होता है, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है। क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। वही चीज लिखा गया कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे भी देख लिया जाए बच्चों कि अंग्रेजी की प्रथम अक्षर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय निकाल लेते हैं। लिखेंगे उदाहरण के तौर पे, आप समझ लीजिएगा बच्चों कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय, प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय फाइंड आउट करोगे तो हमारा इसका प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय ए बी सी और डी। क्यों, देखिए यहां निश्चित कर दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम 4 अक्षरों का समुच्चय, सिर्फ 4 अक्षरों का समुच्चय निकालना, तो आने ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको क्या कहा जाता है, समुच्चय के अवयवों को रिप्रेजेंट करते हैं और एबीसीडी में लिखना होता तो समुच्चय के अवयव का स्मॉल ए से और समुच्चय का नामांकन कैपिटल, तो इस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्मॉल अक्षर से और जो उसका नामांकन होता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से होता है। अगली चीज देख लीजिए, जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्या लिख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण आप ले लेते, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का मतलब यह हो जाएगा, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आने की 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं सब, इन सब का समुच्चय निकालना है तो लिखेंगे क्या, जैसे हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, आने की यह आपका प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अगली चीज देख लेते, जैसे मान लेते कि एक विद्यालय में सभी छात्रों का समुच्चय। अब एक विद्यालय में जितने भी छात्र हैं सभी छात्र का समुच्चय, मतलब चाहे 100 होंगे, चाहे 200 होंगे, चाहे 500 होंगे, जो भी है, यह एक परिमित समुच्चय। तीसरा देख लेते, एक विद्यालय
विद्यालय की सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, तो अब विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं उन सब का समुच्चय निकालेंगे। इसके बाद अगला आप देखिए जरा, आपका अगला क्या होता है, अगला है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है, यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसके अवयवों की गिनती अनंत तक नहीं की जा सकती है। इसके अवयवों की गिनती अनंत तक नहीं की जा सकती है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण ले लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में बताया गया कि आपका 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लास्ट तक जाएगा। इस तरह से अगला चीज ले लेते कि कोई एक सीधी रेखा खींच लेते, कोई एक सीधी रेखा खींच लेते और उस रेखा पे जितने भी बिंदु सभी बिंदुओं का समुच्चय लिखेंगे। क्या, उदाहरण के तौर पे अगला दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय। यह आपका परिमित समुच्चय के उदाहरण है सब। ठीक है, तो ऐसा बताया गया कि यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं होता है तो वह कौन सा समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है। इसके अवयवों की गिनती अंत तक नहीं की जा सकती है। अर्थात यह दिया गया कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हुआ, 1 से स्टार्ट होता है अंत तक जाता है। इस तरह से आपका पूर्ण संख्या तो 0 से अंत तक जाती है। ठीक है, यह आपका क्या है, एक परिमित संख्या का समुच्चय है। अगला चीज देखिएगा, बताया गया असंयुक्त समुच्चय या विसंगित समुच्चय, 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई अवयव, क्या बताया गया कि 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन नहीं होता है, विसंगित समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। बताया गया कि असंयुक्त समुच्चय या विसंगित समुच्चय की अवयवों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे हम 2 उदाहरण लेते बेटा। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिएगा, जैसे हमारा क्या है, एक समुच्चय लेते, समुच्चय A इज इक्वल, सेट ऑफ A इज इक्वल हम ले लेते 1 2 3 और सेट ऑफ B इज इक्वल ले लेते 5 6 और 7। यह 2 समुच्चय है 5 6 7 असंयुक्त समुच्चय। क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब एक समुच्चय एक के अवयव की संख्या समुच्चय बी के अवयव में नहीं मिल रहा है, समुच्चय ए का कोई भी सदस्य समुच्चय बी में नहीं मिल रहा, अर्थात यह एक असंयुक्त समुच्चय होगा। एक और देख लीजिए उदाहरण के तौर पे बेटा, दूसरा आपका हो क्या जाएगा, समुच्चय क्या लेते, समुच्चय A इज इक्वल A B और C और B बराबर X Y Z। क्या है, असंयुक्त समुच्चय को दिखाते हैं। यह क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या कि
समुच्चय ए का कोई भी सदस्य समुच्चय बी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ए बी सी है और यहाँ एक्स वाई जेड है, इसका कोई भी सदस्य इसके अंदर नहीं है, अर्थात यह क्या होगा, यह एक असंयुक्त समुच्चय होगा। यह कौन सा समुच्चय होगा, एक असंयुक्त समुच्चय होगा। समान समुच्चय, समान समुच्चय क्या होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, यदि समुच्चय दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी दो समुच्चय, देखिए जैसे समझ लीजिए ए समुच्चय है, जैसे इसमें 1 2 3 4 यह है, यह समुच्चय बी है, जैसे यहां देख लीजिए 3 4 1 2, समुच्चय ए और समुच्चय बी है, दो समुच्चय है। इस समुच्चय ए का जो समुच्चय अवयव है वही अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो इसे समतुल्य समुच्चय, समान समुच्चय कहा जाता है। तो वही चीज कहा गया कि समुच्चय ए का लिखा गया, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का हो तो उसे क्या कहा जाता है, समतुल्य समुच्चय कहा जाता है, समतुल्य करे समान समुच्चय कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हमारा हो सकता है कि लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख लेते हैं क्या, उदाहरण के तौर पे आपका यदि समुच्चय ए बराबर क्या 2 4 7 2 4 7 और बी बराबर 4 2 7। अब देखिए कि समुच्चय ए के अंदर जो अवयव है वही समुच्चय बी के अवयव अंदर है, जो समुच्चय ए के अंदर है अवयव वही समुच्चय बी के अंदर है, अर्थात यह दोनों क्या होगा, एक समान समुच्चय होगा, समान समुच्चय। ठीक है, यदि अगला देख लिया जाए उदाहरण के तौर पे कि दूसरा उदाहरण ले लेते, जैसे समुच्चय यदि लिखेंगे समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी और बी बराबर डी सी ए बी। ठीक, तो यह देखिए यह भी क्या होगा, एक आपका समान समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा, समान समुच्चय। कैसे कि देखिए समुच्चय ए में ए बी सी डी है, या जो सदस्य समुच्चय ए में वही सदस्य समुच्चय बी में, तो अवयवों की संख्या सेम है, आपका यह होगा समान समुच्चय। तो इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।